बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इद्दत केस जो अब बढ़ने जा रहा है, जिसका जो बोगस केसेस हैं वो अपने अंजाम को पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं और मुखालफिन भाग रहे हैं। और दूसरी खबर हम उस पर बात करेंगे कि मुबीना धांधली जो है PTI ने जो है वो इस्लामाबाद की भी तीनों सीटें जो हैं वो चैलेंज कर दी हैं। और तीसरी खबर है ईरान इसराइल जो तनाज़ा है उस पर भी सलामती कौंसिल का इजलास जो है वो बग़ैर किसी चीज़ के वो मुलतवी हो गया है, उसमें कोई अवलामियाँ सामने नहीं आया। तो अमेरिका और इसराइल की धमकियाँ भी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इद्दत केस। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस मुखालफिन ने बनाए वो अब बोगस केसेस जो हैं उस पर इनके अपने वकला जो हैं वो भाग रहे हैं और उनके अपने वकील जो इद्दत निकाह केस में है वो अदालत में से भाग गए। और ये मैं आपको बताऊं कि बग़ैर समात मुलतवी हुए कमरा अदालत छोड़कर चले गए थे ये। और सेशन जज ने कहा था कि ये इनके वकील पेश नहीं हो रहे थे खावर मनिका के। तो सेशन जज ने कहा खावर मनिका के वकील दलाइल देने से क्यों डर रहे हैं। डर तो इसलिए रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। 1400 साल की हिस्ट्री में ये पहला केस ऐसा है जिसको बनाया गया कि लोगों को निकाह से दूर किया जाए। ये निकाह बेसिकली जो है वो लोगों के लिए ऐलान होता है कि ये शादी के बंधन में बंध गए हैं, लेकिन ये अब निकाह जैसे मामलात को भी जब इन्होंने ऐसा मुतनाज़ा किया। और इस पर सबसे ज़्यादा अफसोस जो इस बात का है वो ये है कि हमारी जो इस्लामी के इक़्तिदार है ना उसको पमाल किया गया है। और उलमा यहाँ पर बदकिस्मती है कि मुसलसल खामोश रहे हैं। इतना गंदा और गलीज़ केस बनाया गया सिर्फ किरदार कशी के लिए, लेकिन वो आप देख लें कि बार बार इनके वकील भाग रहे हैं। और आज जो है बार बार तलबी के बावजूद वकील जो है वो राजा रिजवान अब्बास पेश नहीं हो रहे थे। सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि अब्बासी साहब आज ना आए तो हम दरख्वास्त पर फ़ैसला कर देंगे, लेकिन उन्होंने कमाल चालाकी की कि वो समात मुलतवी किए बगैर भाग गए। और इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि अभी तक तारीख नहीं दी गई और जनाब भाग गए हैं। ये क्या हो रहा है, आप कानून को नाफिज करें, इन पर तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, ये सलमान अकरम राजा ने कहा। लेकिन तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे होगी, उनको जो एतमाद है वो आपके सामने है। रिजवान अब्बासी का इतना एतमाद है, ये राजा अपना सलमान अकरम राजा ने कहा कि रिजवान अब्बासी का इतना एतमाद है कि सदा मंजूर कर ली जाएगी, इसलिए वो अदालत से जो है वो बग़ैर वो समात मुलतवी हुए वो भाग गए। और यही हुआ कि अदालत ने केस की समात जो है 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लेकिन कब तक भागेंगे। असल मकसद है इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक जेल के अंदर रखना, लेकिन ये जेल के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा। आप देखें कि हमारे निज़ाम इंसाफ का दोहरा मेयार है ये। एक तरफ एक मुजरिम इश्तिहारी वो जब पाकिस्तान आया तो सारा बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर वहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँच गए इस शाही फैमिली के लिए। तो ये है दोहरा मेयार, ये है कानून दोहरा, और ये है आम आदमी को तकलीफ़ देने वाली बात कि हर एक जो है उसके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सब कानून के नीचे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ हो रहा है। और दूसरी खबर ये है कि मुबीना धांधली में PTI ने इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के नताइज चैलेंज कर दिए हैं। और अब देखते हैं कि होता क्या है। इस पर भी यही होगा, लटकाया जाएगा, जितना भी लटकाया जा सके वो इन्होंने लटकाना है। और आखिरी खबर ये है कि ईरान और इसराइल का जो तनाज़ा है उस पर जो बात हो रही है इस टाइम, वो बहुत सारे सोशल मीडिया पर तो ये बात कर रहे हैं ईरान ने नूरा कुश्ती खेली। पहले मैं आपको ख़बर बता दूं, फिर इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। नूरा कुश्ती किसे कहते हैं। इस ईरान का इसराइल पर हमला, सलामती कौंसिल का इजलास बग़ैर नतीजे के मुलतवी। अमेरिका और इसराइल ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं, हम सख्त नताइज होंगे, फ़लाँ कर देंगे। तो ईरान ने कहा है कि जिसने भी हमला किया हम अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करेंगे और भरपूर जवाब देंगे। और इसराइल का जवाबी कार्रवाई के लिए कबीना का इजलास भी हुआ और वो गौर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जो बहस चल रही है हमारे यहाँ कि जी नूरा कुश्ती है। मुझे ये एक बात बताएं, हम मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, ये मान लिया कि ईरान नूरा कुश्ती कर रहा है, ईरान ने मिल के किया सब कुछ, तो भाई पूरी उम्मत मुसलमान में एक ही मुल्क है जो नूरा कुश्ती खेल सकता है, बाकियों में तो इतनी भी नहीं शर्म भैया। क्या बाकियों में बिल्कुल कोई नहीं है, सब बुज़दिल है। सवाल ये बनता है, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने नूरा कुश्ती किया, आप भी नूरा कुश्ती खेल कर एक बयान दाग देते ना। इतने उम्मत मुसलमान के ममालिक हैं, वो बयान दागने में उनको क्या हर्ज था। लेकिन नहीं, मकसद ये है कि तवज्जो हटानी है हमने। मकसद ये है कि ये मैं आपको बता दूं, ईरान के
پر جب بھی اٹیک کیا جائے گا ایران جو ہے وہ ایسے ہی حملہ کرے گا اور جواب دے گا. لیکن یہ جن کی رائے ہے نا کہ ایران نے نورا کشتی کھیلی ہے، وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا. پوری امت مسلمہ میں تو ایک بیان دینے والا بندہ کوئی نہیں ہے، وہ تو نورا کشتی کھیلنے والے ہیں. آپ بھی نورا کشتی کھیل کر دکھائیں. لیکن ایران نے اب خبردار کر دیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے اگر آپ نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی. یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، ایرانی ایک قوم ہے اور وہ قوم بن کر سامنے آئی ہے اور ان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے آپ ٹارگٹ کریں گے، ہم بھی آپ کو ٹارگٹ کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا جو نظام تھا نا اس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ بھئی ہم اس میں گھس سکتے ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مقصد یہ بتانا تھا، یہ انہوں نے بتا دیا ہے. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ایران کے مخالف اکٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک طاغوت کے نیچے بیٹھے ہیں. یہ صرف اور صرف ان کی جانبداری کو تسلیم کریں، کیونکہ امریکہ بہادر نے ہر جگہ پر، ہر حکومت، ہر جو مسلمانوں کے ممالک جو اس لیول کے ہیں وہاں پر اپنی حکومتیں مسلط کی ہوئی ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے مصر، آپ کے سامنے مثال ہے لبنان، اردن. اسی طرح آپ کے سامنے بہت سارے ممالک کی مثال ہے. تو جن کے نام لیں گے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں اور امریکہ جو ہے ان کو جیسے چاہتا ہے ویسے چلاتا ہے. اصل بات یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر ایران نے مان لیا جائے دوگلی پالیسی بھی اپنائی ہے تو ہمارے تو باقی کسی ممالک میں یہ دوگلی پالیسی کی بھی ہمت نہیں ہے. یہ تو بیان نہیں داغ سکتے. انہوں نے تو مذمت نہیں کی. تمام امت مسلمہ سے لے کے تمام لوگوں نے جو ایران کے سفارت خانے پر، جو قونصل خانے پر حملہ کیا دمشق میں، اس پر تو کسی نے مذمت نہیں کی. یہی چیزیں ہیں، یہی چیزیں سب لوگ دیکھتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ لوگوں سے اب آپ ایسا پراپیگنڈا کریں گے تو حقائق جو ہیں لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.